हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नई डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उस डिजीज़ का नाम है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस, दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज फिलेरिएसिस। इस डिजीज का दूसरा नाम होता है फिलेरिएसिस। तो ये जो डिजीज है एलिफेंटिएसिस या फिलेरिएसिस, ये एक राउंडवॉर्म से होती है। राउंडवॉर्म है वो, इसका क्या होता है, पैथोजन होता है। तो इस पैथोजन का जो नाम होता है वो क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया, अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्टिनेंट की, एशियन कॉन्टिनेंट की और कंट्री इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो हमारे पास पैथोजन होता है दैट इज कॉल्ड वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड अनदर वन इज वुचिरेरिया मेलाई। ये हमारे पास दो पैथोजन है। दिस इज जीनस, दिस इज स्पीसीज। वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वुचिरेरिया मेलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये दोनों पैथोजन्स, ये दोनों अगर मैं बात करूं राउंडवॉर्म, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये फाइलम से बिलोंग करते हैं राउंडवॉर्म से। एस्टीहेल्मिन्थेस जिनको हम कहते हैं, वर्म लाइक बॉडी है इनकी। तो ये वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई और वुचिरेरिया मेलाई, अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है इनका। इसमें ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल जो होती है वो साइज में लार्ज होती है एज कंपेयर टू मेल। तो इन पैथोजन्स को ह्यूमन बॉडी तक कैसे ट्रांसमिट किया जाता है या कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक वेक्टर है और वेक्टर होता है यहाँ पे मॉस्किटो। वेक्टर इज मॉस्किटो और मॉस्किटो जो है दैट इज क्यूलेक्स फैटिजन। क्यूलेक्स फैटिजन एनसीईआरटी बुक में सिर्फ जीनस दे रखा है, लेकिन रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें जीनस भी और स्पीसीज दोनों बताई गई है। तो क्यूलेक्स फैटिजन नाम का जो मच्छर है वो इसका क्या करता है, वेक्टर कहलाता है। इसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो पैथोजन है वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ रही है। सो इट इज आल्सो डाइजेनेटिक इन नेचर, इट नीड्स टू होस्ट। तो ये डाइजेनेटिक होता है और इसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। वन होस्ट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, एक तो होता है ह्यूमन और दूसरा क्या होता है, मॉस्किटो। ह्यूमन के अंदर इसकी सेक्सुअल फेज होती है और मॉस्किटो के अंदर इसको डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो हम ह्यूमन को इसका क्या मान लेंगे, ह्यूमन बीइंग इज नोन एज प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। और जो मॉस्किटो है उसको हम इसका क्या मान लेंगे, सेकेंडरी होस्ट। तो ये बात हो गई इसके वेक्टर की। तो एनसीईआरटी बुक की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बुक में आपको सिर्फ ये मिलेगा, इस ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। और जो पैथोजन है इन इंडिया इट इज वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचिरेरिया मेलाई। ये इसके क्या हैं, पैथोजन। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनमें याद रखना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर इसके ट्रांसमिशन की हम बात करें एलिफेंटिएसिस की, तो ये जो वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई हमारे पास होता है, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ये राउंडवॉर्म जो है इट इज विविपैरस इन नेचर, विविपैरस इन नेचर। ये दोनों मेल और फीमेल ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं।
विविपेरस नेचर है। विविपेरस का मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, और इनका जो यंग वन होता है वो कहलाता है माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया, ये इनका यंग वन है। ठीक है, माइक्रोफिलेरिया जो है वो ह्यूमन के लिए ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं होता। तो इन दोनों ने ह्यूमन के अंदर क्या प्रोड्यूस किया, माइक्रोफिलेरिया। ठीक है, माइक्रोफिलेरिया जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है या इनका यंग वंस है, जो भी इंसान इस डिजीज से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर ये माइक्रोफिलेरिया क्या हो जाता है, रात के समय किस में आ जाता है, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स के अंदर। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, जो बॉडी की बाहर की सतह के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके ऊपर ये माइक्रोफिलेरिया आ जाता है। और जब कोई भी मॉस्किटो क्या करता है, हमें बाइट करता है, तो ब्लड के साथ माइक्रोफिलेरिया किसमें चला जाएगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और यहाँ से ये फिर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ही माइक्रोफिलेरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, उसको भी ये डिजीज क्या हो जाएगी, एलिफेंटियासिस या फिलेरियोसिस। तो देखिए इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे ही किसी की बॉडी में माइक्रोफिलेरिया जाता है, माइक्रोफिलेरिया जो वुचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई का क्या है, यंग वंस है, तो शुरुआत में स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जो फीवर होता है वो कभी आता है कभी जाता है। स्टार्टिंग स्टेज के अंदर जैसे ही वुचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई बॉडी में आया है तो बुखार जो है कभी आएगा कभी जाएगा, ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये वुचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई जो है ये या तो हाथ की या पैर की, जो हमारे हाथ पैर हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, लिम्फेटिक वेसल्स को या लिम्फ ग्लैंड्स को, लिम्फ ग्लैंड्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। देयर इज ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो जब लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाएंगी तो लिम्फ का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि सारा जो लिम्फ होता है ह्यूमन बॉडी से वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, कहाँ पे जाके मिक्स होता है, वो हार्ट के अंदर। तो लिम्फेटिक वेसल्स तो ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, तो ब्लॉक हो गई है तो लिम्फ एक्यूमुलेट होने लग जाता है और इन्फेक्टेड पर्सन के पैर में या इवन हाथ में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, देयर इज स्वेलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल फीट है ये, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी इसके अंदर, इस पैर के अंदर देखिए इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है कि ये जो पैर होता है इट रिजेंबल्स द फुट ऑफ एलिफेंट, हाथी के फुट के जैसा ये दिखने लग जाता है, हाथी के पैर के जैसा दिखने लग जाता है, और इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ा है, एलिफेंटियासिस। अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिजीज को एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज क्रोनिक स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्वेलिंग हो जाती है पैर के अंदर, and the foot of the human resembles the foot of the elephant, that's why this disease is known as elephantiasis। तो मैंने आपको ये बताया कि जब इन्फेक्शन होगा तो हल्का सा बुखार आएगा जाएगा इस तरह का, लेकिन बाद में क्या होता है, पैर में या हाथ में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, तो इस स्क्रूटम के अंदर भी क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है।
स्क्रूटम के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये इस डिजीज के सिम्टम्स हैं। देयर इज स्वेलिंग इन द लेग और इवन इन द हैंड्स, एंड देयर इज स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन्स। इफ इट इज मेल तो टेस्टिकल्स का जो पाउच है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग इसके अंदर आ जाएगी। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अच्छा, अब इस डिजीज की अगर हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें कि कैसे इस डिजीज से हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, तो देखिए इस डिजीज का कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, कोई इलाज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। और इवन जो पेशेंट है उसकी डेथ भी नहीं होती है। इस डिजीज के अंदर जो पेशेंट है उसकी डेथ नहीं होगी, बस उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम होती है दैट इज ये, एक तो डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके अंदर जो मूवमेंट करना है, चलना फिरना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाती है, शरीर बहुत भद्दा दिखने लग जाता है। ये इसके साथ क्या होती है, समस्या होती है, डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट। अगर किसी को थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम से क्या करना है, निजात पाना है या छुटकारा पाना है या थोड़ा बहुत इसको ठीक रखना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो सर्जरी का ऑप्शन होता है। सर्जरी से वो इस पार्ट को क्या करवा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट करवा सकता है। मतलब सर्जरी से जो इन्फ्लामेटरी पार्ट, जिस पार्ट में इन्फ्लामेशन आई है उस पार्ट के अंदर रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है। बाकी इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इस डिजीज का कोई भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हद तक हम इस पे रोक लगा सकते हैं। रोक लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास इस डिजीज का जो वेक्टर है जिसका नाम होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उस ब्रीडिंग ग्राउंड को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड ना कर सके। और अगर मॉस्किटो ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। दूसरा है कि जिस पॉपुलेशन जहाँ पे ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो इनका यंग वन होता है जिसको हम माइक्रोफिलेरिया कहते हैं, उस माइक्रोफिलेरिया की डेवलपमेंट को रोकने के लिए हमारे पास एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन। ये ड्रग है हमारे पास। ये दवाई जो डाई इथाइल कार्बामेजिन है ये माइक्रोफिलेरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो अगर माइक्रोफिलेरिया किल हो जाएगा तो डिजीज का जो स्प्रेड है वो कुछ हद तक नियंत्रण में आ सकता है। तो ये था हमारे पास एलिफेंटिस डिजीज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम भी दे रखा है और एनसीईआरटी बुक में बहुत ब्रीफली इसको ये कहा गया है कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मेलाई। तो ये पैथोजेंस का नाम याद रखना आपको, और क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका क्या है, वेक्टर है। फिर क्या होता है, इसका एलिफेंटिसिस नाम क्यों पड़ता है, बिकॉज देयर इज स्वेलिंग इन द लेग, ज़्यादातर लेग में होती है, हाथ में भी हो जाती है। टेस्टिस का जो लोकेशन है, जो पाउच है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं, इस पार्ट के अंदर भी क्या होती है, इसमें स्वेलिंग होती है। और ये है आपके पास पैथोजन जिसको वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी हम कहते हैं। तो ये था एलिफेंटिसिस के बारे में। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।